बिल्कुल, आज बजट पे हम लोगों को बात रखनी थी। प्रदेश में बजट आया है, तमाम क्षेत्रों को, अलग अलग जनप्रतिनिधियों को खूब सारी उम्मीदें थी। प्रदेश की व्यवस्था के बारे में सदन और सरकार को बताते भी, पर एक जो गोप भक्त बने हैं और एक जो गोप भक्त बनना चाह रहे हैं, दोनों की राजनीतिक लड़ाइयों के कारण, पक्ष और विपक्ष की पॉलिटिकल लड़ाइयों के कारण कि किस तरीके से हम इश्यू को बनाएं, किस तरीके से अगले दिन अखबारों में छपें, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों की छोटी छोटी हरकतों के कारण आज प्रदेश की 8 करोड़ जनता को निराशा हाथ लगी है। आज जो चर्चा होती, जनहित के मुद्दे आगे आते, तो निश्चित रूप से कई लोगों की बात जो है प्रदेश की सरकार तक पहुंचती। आज जो लोग गो भक्त बने बैठे थे, आज उनकी बात आगे आई, इश्यू बड़ा हो गया। मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार दोनों को प्रदेश की जनता ने, 8 करोड़ जनता ने मैंडेट दिया। पिछली बार भी मैंडेट मिला, उस समय भी पूर्ववर्ती सरकार ने लाखों बीघा गोचर जमीन, ओरण जमीन, गोवंश का चारागाह पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में दे दिया। अगर आप वाकई इतने ही बड़े गोप भक्त थे तो पूर्ववर्ती सरकार में आपने ये लाखों बीघा जमीनों की अलॉटमेंट क्यों की? आज के समय में जो वर्तमान सरकार है वो खुद को सनातनी सरकार कहती है। जय श्री राम का नारा लेके आप सियासत की दहलीज तक आए हो। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, बेजुबान जानवर भी अब पूछने लगे हैं इंसानों से, हक तो हमारा भी था, फिर क्यों बेदखल किया मैदानों से। आप देखें कि लाखों बीघा चारागाह जमीन, ओरण जमीन, गोवंश के लिए आरक्षित की हुई जगह आज मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दी जाती है। जिस गाय की बात आप लोग करते हैं, उस गाय की जमीन को इस तरीके से आप लोग ही अलॉट कर रहे हो। आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपको दबा रही है? ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप देखें, हमेशा सनातन की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, आपकी करनी और कथनी में फर्क है। आज के समय में धरा और धेनु का सौदा कौन कर रहा है और इसके नाम पे राजनीति कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। कोई संत कह के गए थे कि जिस धरती पर गाय के पैर रखने की जगह न बचे, उस धरती पर धर्म की दुहाई देना केवल पाखंड है। और आज के समय में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाखंड कर रही है। अगर वाकई आपको इतनी बड़ी पीड़ा है, वाकई आपको अगर चिंता है, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में तमाम जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरीके से गोधन पे, गोवंश पे, पशुधन पे टिकी। आज वहाँ की जमीनें अलॉट हो रही है, विपक्ष भी सो रहा है, पक्ष तो कर रहा है, विपक्ष भी सो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे साहब। लगभग 30 लाख गोवंश वहाँ है। अभी एक की बात हुई, निश्चित रूप से जो हुआ गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर विपक्ष कम से कम उस 30 लाख गोवंश की बात तो करे। उस समय तो आप, क्योंकि उसमें इनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, उन तमाम इश्यूज पे इनको बात नहीं करनी, इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है। मैं कुछ दिन पहले की घटना आपको बताना चाहूँगा। जिस ऋषि और कृषि की बात वर्तमान में सनातन की सरकार कर रही है, इन्हीं के राज में सियाणी गांव के हमारे जो मठाधीश है, जो ग्राम पंचायत दूधाबेरी के राजस्व गांव सोखरू में, जहां 14,000 के आसपास गोचर जमीन थी, वहां पे गोचर को बचाने के लिए, क्योंकि वो बिना किसी एनओसी के, आपको पता होगा, जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अगर कोई भी पंचायत की जमीन को किसी मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट कहीं अलॉट करती है तो उसके लिए एनओसी लगती है। कोई एनओसी नहीं ली गई, गोचर को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जा रहा था। वहां पे जब संत जाके धरने पे बैठे, आप देखें कि लगभग 12 जनवरी 2026 को, 12 जनवरी को संत वहां पे धरने पे बैठते हैं, उनके नेतृत्व में धरना चलता है और आज दिन तक उस गोचर पे इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया।
और जो संत वहां बैठे उनके साथ दुराचार किया। एक तरफ आप कहते हो कि साहब हम तो सनातन की सरकार है, हम तो गाय को बचाने वाली सरकार है। साहब गाय मर रही है, वो गाय माता, वो विश्व माता जिसकी बात थोड़ी देर पहले मंत्री जी कर रहे थे, आज आप दोनों क्यों चुप हैं? सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना है, सिर्फ गाय के नाम पे बात करनी है। लाखों बीघा जमीनें अलॉट हो रही है, ये प्रदेश की सरकारें सो रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी जमीनें अलॉट की, वर्तमान सरकारें भी अलॉट कर रही है, वही गोचर कर रही है जिसके नाम गाय के नाम की अभी राजनीति कर रही है, वही गोचर कर रही है। पर आज उस विषय पे ये बात नहीं करना चाह रहे, ये तो चाहते हैं कि हाउस एडजर्न हो ताकि सही मुद्दे जो है वो जनता के सामने ना आए। मैं आपको बताना चाहूंगा, रागवा, सेहुआ, जोगा, तेजपाड़ा, सोनू, सांखला, सुल्ताना, अर्जुना, तनोट गांव, घंटियाली, कालरा कुआ, रायमला, साधना, भोजरा जी की ढाणी, नवल जी की ढाणी, हेमा, नेतसी, पारेवर, ये तमाम जो गांव है आज जैसलमेर में, आपको पता ही होगा कि हजारों की संख्या में एकजुट हुए हैं तमाम लोग। ये तमाम लोग इन तमाम गांवों से आए हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। ये सारे गांव पलायन होने पे मजबूर हो गए। पलायन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो जमीनें किसने अलॉट की है? अरे साहब, आप हकीकत के मुद्दों को तो देखो। जिन इंटरनेशनल बॉर्डर की बात आप करते हो, आज के समय में वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे हुए वो मजबूत लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से लेके हर एक जगह पहली पंक्ति में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनको जबरदस्ती लैंड अलॉट, उनकी लैंड को अलॉट करके उनको पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले एक डालमिया सीमेंट बहुत बड़ी, मैं तो नाम लेके कहूंगा, उनको एक लैंड अलॉट हुई। 80 पक्के मकान जो है वो अलॉट कर दिए। साहब आपका कोई भी व्यक्ति नीचे धरातल पे जाके कभी भौतिक सत्यापन करता है कि वहां पे है कौन, वहां पे क्या चल रहा है? आप गरीब लोगों के घर उजाड़ने में लगे हो। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक शहर नहीं देखा। साहब वो कहां जाएंगे? आप और हम तो कहीं भी चले जाएंगे, पर उनकी बात कौन करेगा? आने वाले समय में तमाम गांव जिनमें दव, म्याजलार, महाराज का तड़ा, हटार, लुणार, फुलिया, करड़ा, पोछिना, रोहिड़ी, पांचला, मोती की बेरी, सुंदरा, ये तमाम गांव आप देखेंगे कि सैकड़ों से ज्यादा गांव है, 100 से ज्यादा गांव है जो पलायन होने पे मजबूर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि साहब भारत जो है वो गांवों में बसता है। आज इन गांवों को कौन अलॉट कर रहा है? ये किसानों की बात करते हैं। साहब आज वो किसानों की छाती पे हाई टेंशन लाइन और उन टावर के नाम पे उनको कौन जलील कर रहा है, उनको कौन परेशान कर रहा है? थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि बायतू के अंदर कुछ किसान जो है वो धरने पे बैठे, उनको पूछा गया कि साहब आप धरने पे क्यों बैठे हो? आप देखेंगे कि साहब उनके पास 15 से 20 बीघा जमीन थी, उस पर आपने जाके छाती पे पोल रख दिया, कह रहे हैं कि साहब ये विकास हो रहा है। अरे साहब विकास के नाम पे ये विनाश क्यों कर रहे हैं? आप खेजड़ियां तो काट ही रहे थे, किसानों को इस तरीके से परेशान कर ही रहे हो, गांव के सीधे साधे लोग उनकी जमीनों को आप इस तरीके से अलॉट करके उनको बेघर कर रहे हो। बदले में मिला क्या? ना CSR वहां मिलता है, ना किसी युवा को एम्प्लॉयमेंट वहां मिलता है, ना वहां पे जो जहां पे बिजली आप जनरेट कर रहे हो उसी क्षेत्र में ना आप बिजली समय पे दे पा रहे हो। ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को इन विषयों पे पश्चिमी राजस्थान के इन तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन पे बात करनी होगी। आज के समय में चारों तरफ हाहाकार मचा है। मैं प्रदेश की सरकार को कहना चाहूंगा कि इस मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे अपने घुटने न टेके। प्रदेश की जनता ने आपको वोट देके यहाँ तक भेजा है, आप उस विश्वास पे खरे उतरे। आखिर में 2 साल तो निकल चुके हैं, 3 साल बाद काम ये जनता आनी है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपको यहाँ नहीं पहुँचाएगी। विपक्ष ने ये तमाम काम किए थे जिनकी बदौलत आज वो ना पक्ष में बैठे हैं। मैं सीधा सीधा निवेदन करना चाहूँगा प्रदेश के मुखिया जी को कि वो इस और ध्यान दे और मजबूत कदम उठाए।